नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी का वो भाषण याद होगा आपको, जिनमें वो कहते हैं कि मनरेगा कांग्रेस की नाकामियों का जीता जाता स्मारक है और हम इस स्मारक को डंके की चोट पर गाजे बाजे के साथ पूरी दुनिया को बताते रहेंगे कि कांग्रेस के 70 सालों के राज में आज उसे गड्ढे खुदवाने पे मजबूर किया जा रहा है। लेकिन आप यह समझिए कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी मनरेगा योजना को क्यों चालू रखे। दरअसल उनकी मंशा कुछ और थी और उसका खुलासा अब हुआ है। मनरेगा योजना में 935 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। आप ये समझ लीजिए। जनसत्ता की खबर देखिए, मनरेगा स्कीम में बीते 4 सालों में 935 करोड़ की हेराफेरी। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकारी आंकड़ों से निकल के आ रही है बात। सरकारी आंकड़ों का जब ऑडिट किया गया तो उसमें पाया गया कि 935 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है। प्रधानमंत्री मोदी कहा करते थे कि हम आएंगे तो भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे, घोटाला हो ही नहीं सकता। लेकिन आज उनकी सरकार में कैसे घोटालों का पर्दाफाश हो रहा है, कैसे कालाधन स्विस बैंक के अंदर जमा होता चला जा रहा है, वो सारी चीजें आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी का वो भाषण भी आपको सुनवाएंगे कि कैसे वो कहते हैं कि मनरेगा कांग्रेस की नाकामियों का जीता जाता स्मारक है और इसको डंके की चोट पर हम दुनिया को बताते रहेंगे। ये खबर देखिए पूरी जनसत्ता की। पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक डेटा के मुताबिक ग्रामीण विकास विभागों के तहत पिछले 4 वर्षों में भारत भर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की विभिन्न योजनाओं में 935 करोड़ की वित्तीय हेराफेरी की गई है। द इंडियन एक्सप्रेस को प्रबंधन सूचना प्रणाली के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय से कुछ डेटा मिला है। इस डेटा में कहा गया है कि हेराफेरी का खुलासा सोशल ऑडिट यूनिट SAU ने किया है। डेटा से पता चलता है कि अब तक राशि का लगभग 12.5 करोड़ रुपए यानी 1.34% ही वसूल किया गया है। आप समझिए, प्रधानमंत्री मोदी जी दावा करते रहते हैं कि हमारे शासन में, हमारे सरकार में घोटाला हो ही नहीं सकता, लेकिन घोटालों की पोल खुल रही है। इसके साथ कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। India.com की खबर देखिए। इंडियन फंड इन स्विस बैंक। स्विस बैंक में भारतीयों का फंड बढ़कर 20,700 करोड़ रुपए पहुंच गया। 13 साल में सबसे ज्यादा। आप सोचिए कि भ्रष्टाचार के विरोध में नारे लगाकर यह सरकार सत्ता में आई थी। सत्ता में आते समय प्रधानमंत्री मोदी जी बोले थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो विदेशों से इतना काला धन हम वापस लाएंगे कि लोगों को 15-15 लाख रुपए मिल जाएगा। 15-15 लाख रुपए देने का वादा किए थे। वो 15 लाख तो नहीं मिले, लेकिन जो गरीब लोगों का पैसा था, जो काला धन था, वो विदेशों में जमा होता रहा, जिसकी कोई रोकथाम नहीं की गई। हमारे देश के उद्योगपति देश को चूना लगाकर विदेशों में जाके बैठे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के राज में, प्रधानमंत्री मोदी जी के शासन में, और हमारी सरकार इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। इसी तरह मनरेगा ग्रामीण रोजगार का सबसे बहुमूल्य योजना, उसको प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि यह कांग्रेस की जीती जागती स्मारक है नाकामयाबियों की। और आज उसी के सहारे ग्रामीण रोजगार योजना के तहत ही, मनरेगा के तहत ही ग्रामीण लोगों को रोजगार देने का काम कर रही है मोदी सरकार, और उसमें घोटाला कर रही है। कोरोना काल के दरमियान जब सारे कामकाज ठप पड़ गए थे, अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, तब यही ग्रामीण योजना लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित हुई थी। आप समझिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लाया गया था। 2005 में इसको लाया गया था और इसको ग्रामीण लोगों के रोजगार के लिए एक गारंटी के तहत, और आप ये समझ लीजिए कि इसे ग्रामीण लोगों के रीढ़ की हड्डी कही जाती है। ग्रामीण विकास के लिए इसको रीढ़ की हड्डी कही जाती है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का यह कहना था कि ये कांग्रेस की नाकामियों का जीता जागता सबूत है, और आज उसी में घोटाले करा रहे हैं। ये वीडियो देखिए आप प्रधानमंत्री मोदी जी का।
ये वीडियो देखिए कैसे ठहाके लगा के प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि ये कांग्रेस के नाकामियों का जीता जागता सबूत है और आज उसी में घोटाले हो रहे हैं। वीडियो देखिए आप। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है 2012 के दौरान अन्ना हजारे जी बैठे थे घोटाले के खत्म कराने के लिए, लोकपाल बिल लाने के लिए। रामदेव जी बैठे थे काला धन वापस लाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का उनको सपोर्ट था। भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे पे आई थी कि यूपीए सरकार में बहुत ज्यादा घोटाले हो रहे हैं। 2G स्कैम, स्पेक्ट्रम, ऐसे तरह तरह के घोटाले सामने आ रहे थे। जनता परेशान होकर प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में सत्ता सौंपी। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कर रहे हैं वो आप सब लोग के सामने है। कैसे जनता का पैसा विदेशों के बैंक में भरा जा रहा है, कैसे जनता त्राहिमाम कर रही है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, लोग भूखमरी से मर रहे हैं। इन सभी चीजों को ये सरकार नजरअंदाज कर रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।